प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रॉली। तो इसमें केस 1 या प्रॉब्लम टाइप 1, प्रॉब्लम टाइप 1, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रॉली, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रॉली। ठीक है, इसमें केस 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। केस 1 में हम पढ़ रहे हैं ठीक है, इसमें क्या है दिया हुआ है कि बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज u, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है, u दिया है। ठीक है, और ये है आपकी ट्रॉली और ये क्या है, ये बॉय है। ठीक है, अब ये जंप कर रहा है, ये अगर जंप कर रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, देखो यहां से जंप कर रहा है तो आप कह सकते हैं सर ये तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होगा, ये u वेलोसिटी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहां से जंप कर रहा है, बस ये मानो ये यहां से जंप कर रहा है, और दिया क्या हमें, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर ये जंप करेगा तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। और जब आप ऑब्जर्व करके देखिए ना, जैसे नाव का एग्जांपल आपको बताया था कि नाव है और अगर वो किनारे पे गई है तो सबको कहते हैं एक बार मतलब जब आप उतरते हैं तो नाव क्या होती है, थोड़ी सी पीछे जाती है। अगर स्टेशनरी ट्रॉली से आप जंप करेंगे, आप किसी वेलोसिटी से जंप करेंगे तो ट्रॉली क्या होगी, वो पीछे आएगी। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, जैसे ट्रॉली स्टेशनरी है बेटा, उस पर अगर आप आगे जंप किए और फ्रिक्शन वगैरह नहीं अवेलेबल है तो ट्रॉली क्या हुई हो, पीछे गई। ये आपने ऑब्जर्व तब कर पाएंगे जब आप नाव वगैरह में होंगे। नाव में अगर आप बाहर उतरते हैं तो नाव क्या होती है, थोड़ी सी पीछे चली जाती है, तो उसमें गैप आ जाता है, तो बोलते हैं ना आराम से धीरे से उतरना, जो उतार रहा होता है वो धीरे से थोड़ा सा प्रिकॉशन देके उतारता है, क्योंकि नाव क्या होती है, पीछे चली जाती है। ठीक है, तो वो सारे केसेस हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली तो ये इसका मास मान लीजिए m, कैपिटल M, और इसका मान लीजिए स्मॉल m। ठीक है, इसका कैपिटल M, इसका स्मॉल m, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m प्लस m इंटू 0, m प्लस m इंटू 0, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा अगर इसका जो मास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, u दिया हुआ है, तो m इंटू यू प्लस ये मानता हूं कि v वेलोसिटी से ये पीछे आया, ये v वेलोसिटी से पीछे आया। अब ये दोनों एक सिस्टम में नहीं है, अब अलग अलग हो गया, ये तो जंप कर गया और ये क्या हो गया, ये इधर आ गया, तो दोनों क्या है, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब एज ए सिस्टम में नहीं मान सकता हूं, तो m क्या होगा, अब इसकी मोमेंटम क्या होगा, अब इसका मोमेंटम जो होगा इंडिविजुअल मोमेंटम का एडिशन होगा। और जब ये दोनों एज ए सिस्टम थे तो टोटल मास क्या कर दिया, m प्लस m इंटू 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, तो mu प्लस mv। ठीक है, ये हो गया। तो हमने बोला कि मोमेंटम आपका कंजर्व है बिकॉज f एक्सटर्नल क्या है, f एक्सटर्नल आपका 0 है। तो मैंने बोला कि mu प्लस कैपिटल mv बराबर 0, क्योंकि pi बराबर pf है, तो pf बराबर क्या निकाला हमने, pf बराबर ये निकाला, तो pf यहां से क्या हो गया, pf बराबर pi, और pi कितना है, pi आपका 0 है, तो v कितना हो गया, v हो गया माइनस mu अपॉन m, क्या हो गया, mu अपॉन m। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे यहां पे व्हाट इज, और ये वेलोसिटी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड, ठीक है। रिलेटिव मोशन पढ़ा है, आइडिया है सबको, ठीक है। रिलेटिव मोशन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आराम आराम से समझेंगे, इसको समझ के करेंगे सवाल को, ठीक है। ये पहला केस है, ये क्या है? फर्स्ट केस है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो ये जो वेलोसिटीज हैं, ये जो वेलोसिटी हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम मानेंगे हम, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बात समझिए, ये जो हम मोमेंटम लिखेंगे इनिशियल या फाइनल मोमेंटम, तो वहां पे जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में यूज करेंगे? एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे। तो अगर नहीं दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझने की है, केवल आपको कहीं भी यूज करना है, मोमेंटम लगाना है तो क्या करेंगे? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम यूज करेंगे, या एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम में रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जहां कॉमन रेफरेंस फ्रेम आएगा तब हम बात कर लेंगे। वैसे यहाँ पे कॉमन रेफरेंस फ्रेम क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया। ये पहला केस हो गया, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह के सवाल आपको दिए रहेंगे। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम सेकेंड, प्रॉब्लम टाइप सेकेंड, प्रॉब्लम टाइम सेकेंड, टाइप सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई सबको? देखो वर्क पावर एनर्जी का ना सवाल जैसे उसमें कराया था, अब ये वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम? इंपल्स और मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन मैंने पढ़ा दिया आपको, बहुत सारा एनर्जी कंजर्वेशन कराया। जहां पे आया था ना, ये आया था WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या आया था? मैकेनिकल एनर्जी आया था, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आया था ना। और WNC यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। और इसका मतलब क्या है? WNC तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं, बहुत कम ही होते हैं, दिखते हैं। इसका मतलब W एक्सटर्नल कब आएगा? जब F एक्सटर्नल होगा। तो यहाँ पे भी F एक्सटर्नल क्या है? F एक्सटर्नल यहाँ पे भी 0 ही है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा, जहां भी सवाल आएंगे और अगर वो नॉर्मल न्यूटन लॉ से नहीं लग रहा है तो वहां पे क्या करोगे तुम? एक मोमेंटम कंजर्व करा दोगे, दूसरा क्या करोगे? एनर्जी कंजर्व करा दोगे। एनर्जी कंजर्व कराने में भी डायरेक्ट आपको क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत छोटा छोटा सवाल आता है, PYQ आपको बहुत ऊपर का स्टेप का पढ़ा रहा हूं मैं, आप अपना PYQ चेक करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत एकदम ऑब्जर्वेशन का सवाल है। सेंटर ऑफ मास के सवाल लगाए आप लोगों ने PYQ में? छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा टफ में नहीं गए हुए हैं। लेवल 1 लेवल 2 एक्सरसाइज में अच्छे सवाल दिए हैं, लेकिन जो PYQs हैं बहुत नीचे लेवल के हैं। तो अगर अच्छी तैयारी रहेगी तो आप वो सवाल अपने आप आपसे हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी टफनेस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कहां कैसा अप्रोच करा है। न्यूटन लॉ नहीं लग रहा है तो आपको क्या लगाना है? फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपको क्या चीज लगानी है? मोमेंटम पहले कंजर्व करा दो, वहां से वेलोसिटी के बीच में कुछ रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करो? एनर्जी कंजर्वेशन करा दो, 2 इक्वेशन लगा लोगे, अपना कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी कराएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको यह समझ में आया? अभी मैं क्या समझा रहा हूं आपको? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या समझाया? मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बात ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी किसका रिस्पेक्ट निकालनी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालनी है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। प्रॉब्लम टाइप सेकंड, प्रॉब्लम टाइप सेकंड। चलिए अब इसमें दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप, बिफोर द जंप इज u। वेलोसिटी अब ये क्या है? बॉय, और इसका मास है स्मॉल m, ट्रॉली का मास है कैपिटल M, और वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज u। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ। इसमें समझने वाली बात, एक बात ये समझिए
वेलोसिटी ऑफ बॉय बिफोर द जंप इज यू दिया हुआ है, बट स्पाइट ऑफ दैट दोनों को क्या हम मान लिए, इन दोनों को हमने क्या माना, एक सिस्टम माना। तो ये पूरा सिस्टम नहीं मूव कर रहा है, सिस्टम तो मूव कर नहीं रहा है, बॉय मूव कर रहा है। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m प्लस एम इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है u, ये क्या दिया है u। और मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। ये वाला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें दिया क्या है, दिया ये चीज है, ये चीज दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा u और बराबर क्या v b माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है 0, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियली क्या है, ये क्या है 0। तो vb बराबर क्या आ जाएगा, vb बराबर u, vb बराबर u। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल p फाइनल बराबर क्या हो जाएगा m इंटू वी बी प्लस कैपिटल M इंटू वी। ये वेलोसिटी इधर क्या हो गई, v हो गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m इंटू यू प्लस m इंटू वी इक्वल टू पी एफ। और ये किसके बराबर है, ये है पी आई के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा माइनस, रुको कहीं पे गलती हुई है, हाँ ये स्मॉल है माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M, माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M, माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनिशियली निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। इनिशियली ट्रॉली क्या है, रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो u रख देंगे। और v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा दिस। तो vb बराबर u ही आ जाएगा, वही चीज है, vb बराबर क्या आ जाएगा u। तो रिजल्ट भी क्या आया आपका, सेम आया। रिजल्ट भी क्या आया, पिछले केस में भी तो यही रिजल्ट आ रहा था, पिछले केस में भी यही रिजल्ट आ रहा था, बस शब्द का हेर फेर है। देखिए ध्यान से, शब्द का हेर फेर है इसमें केवल। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज u, ये दिया हुआ है तो ऐसे होगा, वो दिया था तो वैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, टाइप थर्ड। लिख लिख के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सवाल हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन मैं पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है, कर लेंगे। मोमेंटम आप लोगों को बढ़ा रहे हैं, कंजर्वेशन। जब मोमेंटम बढ़ाए तो एक बात बताई थी ना कि मोमेंटम क्या होता है, मतलब रुकना चाहो तो भी ना रुक पाओ। कोई चीज मोमेंटम में है तो क्या होगी, मूव ही करती जाएगी, उसको रोकना चाहोगे भी तो रुके। तो ये जैसे आपका पढ़ाई का मोमेंटम है, अभी ब्रेक हो गया मोमेंटम, 4-5 दिनों से ब्रेक हो गया। आपका पढ़ाई का मोमेंटम ऐसा होना चाहिए कि नीट का एग्जाम दे के आए उसके बाद भी बैठ गए पढ़ने के लिए, इतना तगड़ा मोमेंटम होना चाहिए, है कि नहीं। अभी मोमेंटम ब्रेक हो गया, 4-5 दिन में एकदम हॉलीडे वाले मूड में एकदम रिलैक्स हो गए ना, पूरा एकदम मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो देखिए पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक मत करिए, कोशिश करिए। अच्छा ये तो थोड़ा होली दिवाली तो थोड़ा फेस्टिवल में तो हो ही जाता है, लेकिन छोटे काम के लिए मत ब्रेक करिएगा कि किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बर्थडे फंक्शन है, किसी दोस्त ने बुला लिया, इन सब चीजों में मोमेंटम मत ब्रेक करिएगा। ये तो यूजुअली हो ही जाता है, तो कभी कभी जरूरी भी है थोड़ा बहुत,
ना। लेकिन छोटे छोटे चीजों के लिए अपनी पढ़ाई का जो आपका ड्यूरेशन है ना, कितना मुझे 6 घंटा पढ़ना है तो 6 घंटा पढ़ना है ना, उसके लिए मोमेंटम ब्रेक मत करिए। चलो शॉपिंग करने चलना है, जूता खरीदना है, इन सब चीजों के लिए जूता आ जाएगा, साल भर बाद भी आ जाएगा, क्या करना है ना, कोई जरूरत नहीं है। तो छोटी चीजों के लिए ब्रेक मत करिए, मोमेंटम अपना बना के रखिए, एकदम पेस बना के रखिए। आप सोचिए कि आपका कंपटीशन कहाँ है, यहां से कम मत कंपेयर करिए, सीधे आप कंपेयर करिए कि आपका कंपटीशन किस लेवल पे, किससे है कंपटीशन। अपने प्रतिद्वंदी को जानिए, तभी आप फाइट कर सकते हैं। आप जान ही नहीं रहे आपका प्रतिद्वंदी कौन है तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे ना। अपने आप को मेंटेन करिए। चलिए ये हो गया सवाल, नेक्स्ट चले। देखो सुन लो सवाल, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, एक सवाल और करा रहा हूं, उसके बाद क्या करूंगा, ट्रॉली को भी मूव करा दूंगा। तो जब ट्रॉली को मूव करा दूंगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ, जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। वो केस आप सब लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, नेक्स्ट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पे क्या लिखा है, बिफोर द जंप, बिफोर द जंप। अब मैं क्या दे रहा हूं, आफ्टर द जंप। क्या दे रहा हूं, आफ्टर द जंप। शब्द समझिए केवल। वेलोसिटी ऑफ बॉय आफ्टर द जंप इज u, दिया अभी भी u है। अब देखिए, अब बात समझिए, इनिशियल मोमेंटम अभी भी क्या है, जीरो, ठीक है। अब बात समझिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, दिया है ना, हाँ। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ही तो दिया है, बट यहां पे क्या है, आफ्टर द जंप। क्या है, आफ्टर द जंप। अगर ये आफ्टर द जंप है, यहां पे जंप जब हो गई है, जंप जब हो गई है, तब वेलोसिटी कितनी दी हुई है, u। क्या दी हुई है, u। अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ये भी तो पीछे जा रहा है। अब इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या लेंगे, v लेंगे। इतनी बात समझनी है, बात समझिए। अब क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द जंप था, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या लिया था, जीरो लिया था, क्योंकि जंप अभी हुई ही नहीं है, तो ट्रॉली में वेलोसिटी आई ही नहीं है। जब जंप हो जाएगी तब ट्रॉली में वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने उसको माना कितना है, v माना है, तो v यहां पे लेंगे कि नहीं लेंगे। बात समझ लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए। बिफोर और आफ्टर का अंतर है, समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया है, u दिया है, दैट विल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। आपका उद्देश्य है निकालना वेलोसिटी ऑफ बॉय, और वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है, u। और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अभी भी जीरो होगा, नहीं होगा, अब क्या होगा, v होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, v, ये लिखेंगे v। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या आ जाएगा, u प्लस v। क्या आ जाएगा, u प्लस v। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम भी तो अभी भी क्या हो गया, जीरो। और फाइनल मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम बराबर m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू v, सॉरी, pf बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस कैपिटल M इंटू v। तो m वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी आई, u प्लस v। तो हो गया ये m u प्लस v प्लस m v बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, बराबर क्या हो जाएगा, m u प्लस m v प्लस कैपिटल M v बराबर जीरो। तो हो जाएगा m u प्लस m प्लस कैपिटल M इंटू v बराबर जीरो।
तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस एम यू अपॉन m प्लस कैपिटल M। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेटा, ये सब सवाल आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे सारे सवाल। दिस इज नॉट इनटू द थ्योरी, दिस इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या बात मेरी समझ में आई? तीनों केसेस समझ में आए? चलिए, ये तीनों केस समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूं। पहले केस में क्या था, वेलोसिटी किस में रिस्पेक्ट में दिया था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया था। दूसरे केस में क्या था, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया था लेकिन बिफोर द जंप दिया था। तीसरे केस में क्या है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया है बट आफ्टर द जंप दिया हुआ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सवाल करते हैं। इसमें हेडिंग क्या डाली थी आप लोगों ने? रुक जाओ एक मिनट। तो इसमें लिखना तुम लोग, ये जो क्वेश्चन ट्रॉली का कराया है इसमें लिखिएगा आप लोग प्रॉब्लम टाइप 1, फिर ये जो 3 कराया है उसको लिखो केस 1, केस 2, केस 3। प्रॉब्लम टाइप 1 वो सब एडिट कर लो, थोड़ा सा सही रहेगा। प्रॉब्लम टाइप 1, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस डिस्कस हो गए। ये प्रॉब्लम टाइप 1 था, केस 1, केस 2, केस 3। अब नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम टाइप 2। प्रॉब्लम टाइप 2 उसमें लिखिए केस 1। मैं बता देता हूं, आप लोग कर लोगे? चलो करा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। प्रॉब्लम टाइप 2 किसमें, केस 1, केस 1। तो इसमें केस 1 में लिखिए, केस 1 में लिखिए आप लोग velocity of boy with respect to ground is u। velocity of boy with respect to ground is u। velocity of boy with respect to ground is u। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रॉली है और ये है कोई बॉय। तो velocity of boy with respect to ground is u, but in this case this trolley is moving with velocity v। velocity v से पहले ही ये आगे जा रहा है। इनिशियली इसमें velocity क्या दी हुई है, v दी हुई है। अच्छा, दी हुई है v, कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमको। लेकिन जब हम जंप करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, या पीछे के डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगी। तो उसको क्या निकाला है, तो हमको क्या निकाला है, v डैश की वैल्यू क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, v डैश। इस ट्रॉली की क्या वेलोसिटी होगी उसको हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें दी हुई है, मतलब ट्रॉली क्या है, वो रेस्ट में नहीं है। मतलब आप क्या है, जैसे चलती हुई गाड़ी से आप क्या कर गए, जंप कर गए, तो गाड़ी में भी तो मूवमेंट आप दे गए, गाड़ी चल रही है उससे आप क्या कर गए, जंप कर गए। वैसे ये सब इमेजिन नहीं किया होगा आप लोगों ने, लेकिन मतलब हो सकता है कि आपने किया हो किसी बच्चे ने। तो अगर जंप कर रहे हैं, आपको इमेजिन हो रहा है ना कि अगर आप जंप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपकी आ रही है। ठीक है, अब एकदम प्रोसेस से चलेंगे। प्रोसेस क्या है, सेम। इनिशियल मोमेंटम निकालिए, निकालिए, सब लोग निकालेंगे। इसको कर सकते हैं सवाल को, कुछ डिफरेंस नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम बताइए।
क्या देखो इनिशियल नहीं, इसकी मतलब एज ए सिस्टम अभी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू दिया, उससे मतलब नहीं है। अब एज ए सिस्टम इसको मैंने माना, तो सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m प्लस एम इंटू v। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू यू प्लस m इंटू v। रुको, p फाइनल बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश, यही तो होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या दिया हुआ है, देखो इस वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ठीक है, यहां पे कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो देखें, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे जो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है, u दिया है, तो उसमें क्या रख देंगे, m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। इसको निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया ही हुआ है, पहले केस में तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया ही हुआ है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है u, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया pf, और ये किसके बराबर है, pf बराबर pi, क्योंकि मोमेंटम आपका क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, यानी कि mu प्लस कैपिटल M v डैश बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस m इंटू v। इसको ये मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v डैश है, और ये जो जंप बम कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, तो यहां से आप v डैश की वैल्यू निकालिए, v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v डैश बराबर m प्लस m इंटू वी माइनस mu अपॉन m। ठीक है, m प्लस एम वी माइनस mu अपॉन m, कोई अंतर नहीं था इसमें। इसमें क्या था कि हमने v को क्या बोल दिया, v वेलोसिटी हमने मान लिया। अच्छा, अब पहला केस जरा डिस्कस करिए, उस वाले में क्या था, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 0 थी, यानी कि v की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे v 0 रखोगे तो क्या रिजल्ट सेम है, आ रहा है सेम, पहले केस में जो हमने किया था वही तो आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो निकाला वो क्या सही निकाला है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये वी डैश की वैल्यू पीछे होगी आगे होगी, वी डैश नेट वेलोसिटी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपकी एक वेलोसिटी आ जाएगी, ये है ना, इस पे सब पे डिपेंड कर रहा है ना, वी डैश पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता है, वी डैश पॉजिटिव नेगेटिव है या डायरेक्शन क्या है हमको नहीं पता है, इन सब पे डिपेंड करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, जब वेलोसिटी हमारी 0 थी तब तो ये m मास तो पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो u के क्या है, अगर ये वेलोसिटी आगे था तो ट्रॉली क्या थी, पीछे जा रही थी, बट ये क्या होगा हमको पता नहीं है, डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या था, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर, रिलेटिव वेलोसिटी का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज u, तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप क्या दिया हुआ है,
u दिया है, क्या दिया है, u। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया है, u, और वेलोसिटी ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है, बिफोर द जंप ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, v। जीरो कौन बोल रहा है, कितना दिया हुआ है, v दिया है। तो यहां से vb क्या आ जाएगा, vb बराबर u प्लस v, और pf क्या आ जाएगा, pf बराबर m इंटू u प्लस v प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश, और यही किसके बराबर है, ये आपका PI के बराबर है। तो MU प्लस MV प्लस MV डैश बराबर PI कितना, M प्लस M। कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सही है मेरे ख्याल से, सही है। ठीक है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखो, एम यू प्लस वी प्लस एम वी डैश बराबर एम प्लस एम इंटू वी। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश बराबर एम प्लस एम इंटू वी माइनस एम यू प्लस वी अपॉन कैपिटल एम। यही आ रहा क्या, कौन सा एम भी, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एम वी ना, ये एम इंटू वी माइनस एम इंटू वी, हाँ कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हो। दोबारा से समझा दूं, बताओ, नहीं समझ में आया, कुछ लोग तो ऐसे सो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा एकदम। अरे जाग जाओ, दिवाली खत्म हो चुकी है ना। बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप कितना दिया हुआ है, u दिया है। तो इनिशियली ट्रॉली किस पे है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, इसमें क्या लगा रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पे जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज आता तब एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन आता तो फोर्स आता, एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ लगता, एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है। मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, पहले ब्लॉक क्या है, एक एम है और एक इसके ऊपर, ठीक है, कार के ऊपर, मान लो ट्रॉली के ऊपर ऋतिक रोशन बैठे हुए हैं, तो इनकी वेलोसिटी कुछ है, वो दौड़ते वाला सीन देखा ही होगा तुम लोगों ने, ऑब्जर्व कर लीजिए। ये क्या हो गया, m प्लस एम, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी से आगे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, m प्लस स्मॉल m इंटू v, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब उसके बाद क्या है कि आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया हुआ है, तो ये बराबर क्या होता है, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है सबको, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, तो वी बी टी बराबर वी बी माइनस वी टी। तो वी बी क्या है, व्हाट इज वी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पे दिया है बिफोर द जंप क्या दिया हुआ है, u वेलोसिटी दिया है, u वेलोसिटी दिया है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो गया, u, और वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कौन सी लेंगे, v डैश लेंगे कि v लेंगे, बिफोर द जंप कितनी थी वेलोसिटी, v थी, तो यहां से क्या लिख दिया, v लिख लिया, तो vb बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, u प्लस v आ गया। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाल लिया। मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे क्या निकालना है, एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम में हमको वेलोसिटी ऑफ बॉय चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल लें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ठीक है।
अब क्या करना, अब तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर कर देने। अच्छा फाइनल मोमेंटम कैसे लिख दें, इसका मास कितना स्मॉल है, इसकी वेलोसिटी कितनी बेटा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें लिखना है ना भाई। यू वेलोसिटी तो दी हुई है, लेकिन क्या वो मोमेंटम कंजर्वेशन में वो वाली वेलोसिटी लिख दें, नहीं लिखेंगे। कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली वेलोसिटी लिखेंगे। तो m इंटू क्या, कौन सी वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो एक स्टेप और ऊपर करा देंगे, पी एफ बराबर स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये तो यही है ना, ठीक है, प्लस कैपिटल एम इंटू क्या, अब ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी हो गई, मैंने सपोज किया कि वी डैश हो गई, अब सपोज किया वेलोसिटी क्या हो गई, वी डैश हो गई, यही वी डैश हमको निकालना है। इतनी बात समझ में आई। इनिशियल मोमेंटम कितना था, पूरा सिस्टम माना तो कितना, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है आगे, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। देखो एज्यूम करो सबने वो धूम 2 या धूम 3 वाली पिक्चर देखी जिसमें ऋतिक रोशन ट्रेन पे दौड़ रहा होता है, नहीं देखा, अब उसको चलाएंगे नहीं यहाँ पे तुम लोग सोचो कि चलाएंगे, सर पिक्चर दिखा रहे हैं, अरे देखा है ट्रेन पे दौड़ते हुए, ट्रेन पे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो आप दौड़ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी एज्यूम करो बेटा, मजाक की बात नहीं है, उस पे आप मान लिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और ट्रेन आपकी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी कितनी 50। भाई आपकी वेलोसिटी भी जुड़ जाएगी क्या उसमें, बताओ भाई, नहीं समझ पाए। ऋतिक रोशन को देखा है दौड़ते हुए ट्रेन पे, अरे और बहुत सारी पिक्चरों में हीरो विलन दौड़े हैं, लेकिन अब मुझे तो वही याद आ रहा है, धूम पिक्चर में शायद है ना, किसी में ट्रेन के ऊपर अगर कोई दौड़ रहा है, बात समझिए, बातें नहीं, अच्छा बातें नहीं बेटा, समझो बात को समझो, अगर ट्रेन के ऊपर कोई पर्सन दौड़ रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी सिस्टम में ऐड हो जाएगी, क्या मास ऐड हो जाएगा, मास तो ऐड होगा, उसके मोमेंटम में मैं कौन सी वेलोसिटी लूंगा, ट्रेन वाली वेलोसिटी तो लूंगा, कि उसकी वेलोसिटी भी जोड़ दूं, उसकी वेलोसिटी नहीं जोड़ूंगा, क्या मास जोड़ूं, मास तो जोड़ूंगा ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका मास तो जुड़ेगा, लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी जुड़ेगी, वेलोसिटी नहीं जुड़ेगी। तो इसी तरीके से ये है, ट्रॉली पे ट्रॉली चल रही है, उसके ऊपर हम दौड़ रहे हैं, तो हमारे दौड़ने का कोई मतलब है नहीं है, इनिशियल मोमेंटम में कोई मतलब नहीं है, मोमेंटम में वो रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि एज ए सिस्टम क्या है, आपके दौड़ने से क्या वेलोसिटी घट बढ़ रही है, लेकिन जब आप जंप करेंगे तब घट बढ़ जाएगी, जब आप जंप करेंगे तो कुछ ना कुछ असर आप अपना दे के जाएंगे, कुछ आप जंप करेंगे उससे वेलोसिटी से, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उस पर जर्क लगेगा और वेलोसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा होगी, वही वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, वही वेलोसिटी तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां तक समझ में आया, ये आ गया समझ में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना निकाला बेटा, ये पहले से ही हम लोग ने निकाल लिया, कितना आ गया, u प्लस वी और m इंटू वी डैश, इसके बराबर रख दीजिए, ये वेलोसिटी आ गई। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या समझा दे बताओ, आया नीरज, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब कुछ कंफ्यूजन भी है, आ रहा है मैक्सिमम लोगों को समझ में, बताओ बेटा, एज्यूम कर पा रहे हैं ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपना स्ट्रांग रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अब ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द जंप, अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर द जंप, क्या दिया हुआ है, u दिया है, क्या दिया है, u। इन सब में जो केसेस बन रहे हैं बेटा, उसमें हम क्या चीज डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस क्या कर रहे हैं, हम केवल वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालने में तो डिफरेंस आ रहा है, और तो लगभग चीजें सेम ही है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने में ही डिफरेंस है। तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर द जंप कितना दिया हुआ है, u दिया है। केस थर्ड लिखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर द जंप, आफ्टर द जंप,
देखिए ये सब सवाल ऐसे होते हैं ना कि जो सब आपके रैंक निर्धारित करते हैं, सब सवाल, ये सवाल ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। 500 550 तक तो पहुंच जाते हैं बच्चे मेहनत करके, लेकिन यही सवाल है जो 550 से 600 और 650 से 650 तक लेके जाएंगे आपको। तो यही सब सवाल हैं, इन पे ध्यान दीजिए आप। ये सवाल आपको वन स्टेप अहेड बनाते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट जैसे है फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको ना लगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ रहिए और चीजों को हम लोग अच्छे से करते हैं। फिजिक्स में 45 सवाल आएंगे ना, 50 सवाल रहेंगे, 5 का तो ऑप्शन रहता है। कल ले जाओगे, मैं बता रहा हूँ कल ले जाओगे। आपको ऊपर का मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब नीचे लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूँ आप नीट का पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसका मैं 2 स्टेप ऊपर पढ़ा रहा हूँ। आपकी जो तैयारी करा रहे हैं ना, आप केवल नोट से रिवाइज करके जाओगे, आपके सवाल हो जाएंगे। 35 सवाल तो आप कर डालोगे वैसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा सवाल 40, 42, 45 करके आओ, पूरे सही करके आओ। सब लोग करके आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कर ही तो रहे हैं। नीट कोई टफ थोड़ा ना एग्जाम है, टफ होता तो कोई बच्चे कर ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। 720 में 715, 720 लेके आ रहे हैं, तो कैसे लेके आ रहे हैं भाई? आईआईटी में तो नहीं ला पाते हैं, यूपीएससी में भी नहीं ला पाते हैं। आईएएस का एग्जाम होता है में 50% नंबर आते हैं, वो टॉपर घोषित हो जाता है। 2300 नंबर में 1150 जो लेके आता है वो आईएएस टॉप कर जाता है। पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग हो सकता है ना पता हो, लेकिन ऐसा है। 50-55% नंबर पे आईएएस टॉपर हो जाते हैं, मतलब जो डीएम वगैरह बनते हैं, जब इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस, भाई यूपीएससी से बड़ा तो कोई पेपर होता नहीं, उसमें 50% मार्क्स पे क्या हो जाता है? टॉपर हो जाता है। बट नीट में तो पूरे मार्क्स चाहिए, तभी तो आप टॉपर बनेंगे। तो टफ तो नहीं है, मतलब ये तो हमने समझा कि टफ नहीं है। हाँ, हमारा कवरेज उतना नहीं है। हो सकता है हमने सारे टॉपिक कवर ना किए हो, कवर किए हो तो अच्छे से पढ़े ना हो, पढ़े हो तो अच्छे से रिकॉल ना कर पा रहे हो, रिकॉल भी कर ले रहे हैं तो सिली मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वही तो हमको टेस्ट बाई टेस्ट क्या करना है, उसको हटाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को हटाना है, अपनी सिली मिस्टेक्स को हटाना है, देखना है कहाँ पे परेशानी आ रही है। ठीक है, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सप्लीमेंट करना है, अपने आप भी पढ़ना है, टीचरों से भी पूछना है, किताबों से भी पढ़ना है। फिर स्पीड लैब का वीडियो लेक्चर भी मैंने आपको बता दिया। कोई टॉपिक अगर नहीं हो रहा है तो आप वहां से जाके पढ़ लीजिए, जहां जहां से मदद मिले वहां से पढ़ लिया। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं पढ़ाऊं कोई पढ़ाए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए और आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़िए तो एकदम रिलीजियसली उसको पढ़िए, एकदम जो करा रहे हो सवाल इसको करके जाइए, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट सवाल करें, चलो। अच्छा, एक दिन प्लान है मेरा, मैं बता देता हूं आप लोग को। एक दिन आप लोग बताइएगा अपने, अभी तो कुछ दिन पढ़ लेते हैं। एक दिन मैं वो बुलाऊंगा, मतलब मेरे फ्रेंड है डॉक्टर दिवेश बनवाल, मैंने आपको बताया भी था शायद, तो दिवाली में मुलाकात हुई थी। तो मैं एक दिन सेशन करना चाहता हूं आप लोगों का। तो उसमें आप लोग 2 चीजें पूछ सकते हैं उनसे। पहला तो अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर पूछ सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज होंगे, अलग अलग बच्चे का अलग अलग इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और परेशानियां होंगी। तो सामूहिक रूप से आप लोग क्वेश्चन अपना बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पुटअप करना है, या इंडिविजुअली भी पूछ लीजिएगा। 1-2 घंटे का मैं उनके साथ कंडक्ट करता हूँ सेशन, तो वो फायदा रहेगा। दूसरा, आप लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकते हैं कि एमबीबीएस करें तो उसके आगे क्या करें, क्योंकि देखो गोल जब क्लियर होता है ना, तो आदमी को पता होता है कि मुझे इस रास्ते से यहां से और ऐसे ऐसे करके जाना है, रास्ता आपको दिख जाता है। और टीचर का काम केवल रास्ता दिखाने का ही है, रास्ता हम दिखा दें और वो आपको तो आपकी फील्ड के हैं, तो एमबीबीएस एमडी हैं और मतलब सारा कंपटीशन उन्होंने निकाला हुआ है हमेशा से, गवर्नमेंट सीट्स पे कवर किया हुआ सारी चीजें, तो वो आपके लिए बेटर है। तो मैं किसी दिन आप लोग बता दीजिएगा, या तो संडे को कंडक्ट करा दूंगा या तो किसी और दिन करा दूंगा, जिस दिन भी आप लोग कंफर्टेबल होंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंट सब लोग चाहिए, ठीक है? तो वो आपके लिए बेस नहीं होगा, आपके फायदे के लिए ही करा रहा हूं, ठीक है? तो उसमें जो आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, जो बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं या डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, या परेशानी होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है? तो वो सब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको फायदा होगा तो बताइएगा, मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, कोई मेरा शौक नहीं है, लेकिन आप लोग को फायदा हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है? ठीक है, करा दूंगा मैं, ठीक है? तो किसी दिन करते हैं, अभी 10-15 दिन पढ़ते हैं अच्छे से, फिर किसी एक दिन हम लोग संडे वनडे को डिसाइड कर लेंगे। मॉर्निंग में ही समय है उनके पास, देखो मंडे टू सैटरडे डॉक्टर आदमी तो बिजी रहते हैं, संडे को ही फ्री है, तो मैं 10 बजे बुला लूंगा, 10 से 12 का सेशन कर लेंगे।
उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ भी लेंगे, जब आएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे ही, ठीक है। 1-2 घंटा पढ़ लेंगे, फिर आप लोग को मैं लीव कर दूंगा। तो आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह उनसे पूछ लीजिएगा जो भी होगी। भाई जितना मुझे पता है तो मैं बताता ही हूँ आपको, लेकिन अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, आप लोग के लिए थोड़ा सा मेडिकल का एक स्पेशलिस्ट आदमी चाहिए, तो वो मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलो सवाल लास्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर द जंप। कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या डिफरेंस आएगा, बताओ। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अच्छा इनिशियल मोमेंटम बताइए, m प्लस एम इंटू यू, अरे इंटू वी। बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली v डैश। ये तो लोग कर रहे हैं v डैश, क्या लेंगे बेटा बताओ, v डैश, बस यही समझना है, v डैश ही लेंगे। जब जंप कर गया, जब जंप कर गया तो ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो गई, v डैश हो गई। जैसे थर्ड वाले केस में वहां पे क्या लिया था, v लिया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे, v डैश लेंगे। बेटा देखो जब ये क्या करे, जंप कर गया तो ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ट्रॉली की वेलोसिटी v डैश हो गई, तो यहाँ पे क्या लेंगे, v डैश। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, u प्लस v डैश। नहीं समझ में आया तुमको, आ गया, समझ में आ गया सबको। बस फिर क्या है, बात वही है। पी एफ बराबर बताइए क्या हो जाएगा, m वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एम वी डैश। ये क्या हो जाएगा, m पी एफ बराबर m, ठीक है ना। वी बी जी, ये वी बी जी के बराबर ही तो है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी डैश प्लस एम वी डैश, ठीक है। बस पी एफ बराबर पी आई कर लो, तो एम यू प्लस एम वी डैश प्लस एम वी डैश बराबर एम प्लस एम इंटू वी। तो वी डैश बराबर क्या आ जाएगा, वी डैश बराबर हो जाएगा एम प्लस एम इंटू v माइनस एम यू अपॉन m प्लस कैपिटल M। क्या हो जाएगा, v डैश की वैल्यू हो जाएगी। एक बार घर पे जाइएगा, दोबारा से सवाल को लगाइएगा, हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट चलें, हो गया लास्ट में, सब समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 केसेस हमने प्रॉब्लम टाइप फर्स्ट किया, उसमें ट्रॉली क्या थी, स्टेशनरी थी, उसमें 3 केसेस किए, फिर ट्रॉली को क्या किया, मूव कराया, फिर उसमें 3 केसेस किए, ये क्या हो गया प्रॉब्लम टाइप सेकंड। अब प्रॉब्लम टाइप थर्ड डालिए, हेडिंग डालिए प्रॉब्लम टाइप थर्ड। नोट हो गया बेटा, सुबह नोट हो गया बेटा, लास्ट में नोट हो गया, निशाद हो गया बेटा, हो गया, बताओ बेटा हो गया, नोट कर लिए सब लोग, आगे चलें, चलो।
देखिए एक कोई वेज है, वेज मतलब ऐसे शेप है ये, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसका मास कितना है कैपिटल एम, और इसकी सरफेस से जुड़ा हुआ एक स्मॉल एम, इसको मैं रिलीज कर रहा हूं, उसको मैं रिलीज कर रहा हूं, तो ये सरफेस से होते 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 यहाँ पे आएगा, तो कुछ वेलोसिटी पा जाएगा ना, कुछ वेलोसिटी इसमें आ जाएगा। तो मान लिए v वेलोसिटी से ये आगे गया, v वेलोसिटी से ये आगे गया, तो वेज भी तो पीछे भी आएगा कुछ u वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये u वेलोसिटी हमको निकालनी है, ये u वेलोसिटी हमको निकालनी है। न्यूटन लॉ लगेगा? न्यूटन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं है। दूसरा भाई स्ट्रेट वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है। बताया था ना आपको, ऐसे मूव कर रहा है अगर तो जी क्या है, जी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो न्यूटन लॉ हम नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का या मोमेंटम का कुछ ना कुछ खेल है। समझ में आ रहा है ना सवाल? ऐसे सवाल आएंगे तो क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, ठीक है ना, या मोमेंटम करेंगे। चलिए इसमें लिखिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, ऑफ मास m when it leave the contact, when it leave the contact, when it leave the contact from the wedge, when it leave the contact from the wedge, वेज के कांटेक्ट को जब ये लीव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये जिस वेज जिस सरफेस पे रखा है वो क्या है, स्मूथ है, और इसको मैं रेफरेंस लाइन मानूं, चलिए तो पहली बात तो ये समझिए, इस यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमने एक बोला है कि इनिशियल मोमेंटम पी आई बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू 0, कितना हो गया 0। पी एफ बराबर बताइए क्या हो जाएगा, m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू यू। तो पी एफ बराबर पी आई, तो क्या हो जाएगा एम वी प्लस एम यू बराबर 0। तो u बराबर क्या, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल M, ठीक है, एम वी अपॉन कैपिटल M, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आई हमको, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों चीजें मान ली अननोन ही है, u और v, v हमको निकालना था और u हमने माना, जब ये v हमें निकालना है और u हमने माना, तो ये तो अननोन ही है ना, u हमें निकालना तो v है, मतलब एक इक्वेशन हमको और चाहिए। ये u और v के बीच में क्या हुई, एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आएगी, कैसे निकालेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से। किसे, एनर्जी कंजर्वेशन से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, टू बी वेरी एग्जैक्ट। हमने पढ़ा था WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या था, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और सिंपल करते हैं थोड़ा, इसको याद रखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं वहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का क्या मतलब है, जो यहाँ पे इनिशियली जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पहले लिख लो, अच्छा चाहो तो
डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो डब्ल्यू एन सी बराबर 0, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 0, तो डेल्टा एम ई बराबर 0। तो यानी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है ना, ये सब कहानी आपको पता है, ठीक है। ऐसा सवाल आया तो पहला काम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करा दिया, सेकंड काम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करा दें। एनर्जी कंजर्व करा दें तो बताइए ये मास किस, अब ये एक रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है ना, ये क्या किया, रेफरेंस लाइन ले लिया। रेफरेंस लाइन किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था तो मैंने आपको बताया थी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस लाइन। अगर इसको मैं यहां से थ्रो करूं तो इसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, और इसको मैं रेफरेंस मान लूं नीचे तो गिराऊंगा तो टूट भी जाएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हमने कॉमन रेफरेंस एनर्जी, कॉमन रेफरेंस लाइन हमने मान लिया। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, mgh क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी अच्छा कितनी हो गई, टोटल की कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। यही तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इनिशियल। इनिशियली क्या है, ब्लॉक मूवमेंट में है नहीं है, बट ब्लॉक एक हाइट पर तो है m वाला, ये तो नई हाइट पे है, ये क्या है, एक हाइट पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एक क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh बराबर, बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताइए, उसकी बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि अब ये क्या होगा, यहां पे आ गया है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। और बड़े वाली ब्लॉक की तो कोई बात ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन। किसी बच्चे को लग रहा है कि u नेगेटिव है दूसरे डायरेक्शन में, तो माइनस यू रख के स्क्वायर कर ले, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। एनर्जी तो वैसे भी क्या है, ये वाला क्या, एम यू स्क्वायर पॉजिटिव ही है। तो एम जी एच बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए आपको v और u, h भी दिया हुआ है, v और u के बीच में एक इक्वेशन पता चल गई, पता चली कि नहीं चली, एक इक्वेशन आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से पता चली। क्या दोनों इक्वेशन से v और u की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कर लेंगे, बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया। जैसा सवाल आएगा उसमें जो अननोन दिए रहेंगे उनके रिस्पेक्ट में आप निकाल लेंगे। दोबारा से मैं समझा देता हूं, नोट कर लीजिए इसको, मैं दोबारा से समझाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लगते थोड़े से टफ से हैं बट टफ होते नहीं है। मोमेंटम कंजर्व कराइए, नेक्स्ट क्या कंजर्व कराएंगे, एनर्जी कंजर्व करा दीजिए, बस हो जाएगा सवाल। कितना समय है, 6 महीने का है। चलो नेक्स्ट चलें, आगे चलें।
देख लो बच्चों, दोबारा से देख लो, दोबारा से बता देता हूं, हर बच्चा ध्यान से सुने। देखो इसमें क्या है, एक ब्लॉक है मास m का और कोई ऐसा वेज शेप है, ठीक है ना, कुछ ऐसा शेप है, तो इस पे मैंने इसको ड्रॉप किया, इसमें ड्रॉप किया तो ये क्या होगा भाई, इसी के एच के थ्रू क्या होगा, स्लाइड करके आएगा। जब ये स्लाइड करके आएगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, और जब इसके एच को ये लीव करेगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी। और अगर ये जो रखा हुआ है, ये शेप जो रखा हुआ है, ये अगर स्मूथ सरफेस पे रखा है, फ्रिक्शन वगैरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, तो अगर ये आगे जा रहा है तो ये पे होगा क्या, पीछे आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने मांगा कि इसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। इतनी बात समझ में आ गई, इसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी u है। अब हमने यहाँ पे देखा कि देखो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा, तो हमने बोला कि यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व होगा। जैसे ही ऐसा सवाल आए तुरंत आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों का लगा दिया, सवाल सॉल्व हो गया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, फिर भी डिटेल में समझिए क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इनिशियली क्या है, दोनों वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m प्लस m दोनों को एज ए सिस्टम, वेलोसिटी कितनी, 0, तो क्या हो गया 0। फाइनल मोमेंटम m, स्मॉल m वेलोसिटी v और कैपिटल M वेलोसिटी u। इतनी बात समझ में आई। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, वहां से हमने क्या निकाल लिया, u की वैल्यू निकाली या v की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, u v के बीच में एक रिलेशन हमने निकाल लिया। सेकंड क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि वर्क डन बाय द, ये सब कहानी भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो क्या हो गया आपका, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, बात हमको समझ में आती है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मूवमेंट है नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये कितने हाइट पे है, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया तो कितनी हाइट हो गई, h हो गई, तो क्या हो गया mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अब दोनों में है, इस वाले ब्लॉक में भी और इसमें भी है, तो दोनों को क्या करूं, ऐड करूं, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, बताते नहीं है तुम लोग, कैपिटल M U स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M करो इसको, सही है, या इसको हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M U स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग ही रखो। बात समझ, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, नहीं अच्छा वैसे कहां कर सकते थे, हाँ नहीं कर सकते थे, एम वी, इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो हाफ m v स्क्वायर, और ये क्या हाफ m u स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा अब वो ब्लॉक भी कहां पे आ गया, रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गए। यहां से v और u के बीच में एक रिलेशन आ गया, यहां से v और u के बीच में ये रिलेशन आ गया, जिस क्वेश्चन में जैसा पूछा होगा वैसा हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया, सेकंड क्या किया हमने, एनर्जी कंजर्व किया, दोनों को लगा लेंगे, सवाल हमारा हो जाएगा। अच्छा कैसे पता चलेगा सर, कैसे लगाएंगे, तो जहां ये ऐसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, जहां पे एनएलएम वगैरह हमारा नहीं लग रहा हो, तो वहां पे क्या करेंगे, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन से ही सवाल लगाएंगे, जहां पे एनएलएम वगैरह। अच्छा क्यों नहीं लगा सकते एनएलएम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, एनएलएम से हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से नहीं लगा सकते, कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या चाहिए, हमारा कांस्टेंट चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये चीज घूमनी चाहिए कि अब भाई एनएलएम तो लग नहीं रहा, तो करें क्या, अब करेंगे मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, एक रिलेशन आ जाएगा, सेकंड आएगा एनर्जी कंजर्व करा के। ठीक है, अदरवाइज जो एनर्जी और भी कंजर्वेशन के लॉ आपको पढ़ाएंगे उस टाइप का सवाल आएगा तो वैसे करिएगा। ठीक है, हो गया सवाल ये। नेक्स्ट चलो, इसी में केस 1 लिखो इसको, प्रॉब्लम टाइम सेकंड, प्रॉब्लम टाइम सेकंड चल रहा है ना, प्रॉब्लम टाइप थर्ड चल रहा है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम टाइप थर्ड, इसमें केस 1 था ये, अब केस सेकंड लिखो, केस 2। मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि हो जाए क्लास में। केस 2, केस 2 करें, मैं चाहता हूं आप लोग अप्लाई करो, अप्लाई करोगे, सेम सवाल है, मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ठीक है, देता हूं मैं सवाल, देता हूं आपको, एकदम देख के ही लगेगा कि ये सवाल तो आप कर ही दोगे, ऐसा लगेगा, किसी किसी का हो भी जाएगा, तुमसे नहीं होगा है, पहले ही कसम खा के बैठो।
ये सोच गलत है। ये सोचो कि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को, लिख लो, बताता हूँ, करा ही देते हैं इसको भी। हाँ V1 ही है। देखो इसमें ये दिया हुआ है, समझिए बात को, ये V नॉट वेलोसिटी से ये मास जो है ये ऊपर जा रहा है, और ये यहाँ पे गया 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 तो कुछ वेलोसिटी है V1 से ये आगे जा रहा है, तो ये भी मास भी V1 वेलोसिटी से आगे जाएगा। दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। हमने क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, ठीक है। ऑब्जर्व भी आप कर सकते हैं, ये V नॉट वेलोसिटी से क्या हुआ, ये ऊपर गया तो कहीं ना कहीं पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अगर ये वेज भी V1 वेलोसिटी से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी V1 वेलोसिटी से जाएगा, अगर इसके कांटेक्ट में है तो। अगर इस कांटेक्ट पे है तो क्या होगा, अगर ये V1 से तो ये भी तो V1 से ही जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। सेम मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, पी बराबर क्या, एम वी नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो। देखो इसको तुमने वेलोसिटी दिया, बट ये क्या है, स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम है कि नहीं है, इनिशियल मोमेंटम है, किसमें है, छोटे वाले मास में है, ठीक है, स्मॉल एम में है। पी फाइनल में क्या है, एम प्लस कैपिटल एम इंटू V1, एम प्लस कैपिटल एम इंटू V1। यहां से हमने क्या बोला कि पी एफ बराबर पी आई, तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम इंटू V1 बराबर एम वी नॉट। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर एम वी नॉट अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझाते हैं। देखो वेज रखा हुआ है, वेज रखा है, इनिशियली इस पे मैंने वेलोसिटी V नॉट दे दी, सब लोग समझिए ध्यान से, इस पे वेलोसिटी V नॉट दे दी। जब ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये स्मूथ सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो कुछ ना कुछ इस पर नॉर्मल रिएक्शन डाल रहा होगा, नहीं डाल रहा होगा, तो ये वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ इधर मूवमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और जब ये यहां पे पहुंच गया, जब ये यहां पे पहुंच गया, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, जब यहां पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक की जीरो हो गई, बट ये मूव किसके साथ कर रहा है, इसके वेज के साथ कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, V1 हो गई। ये वाली वेलोसिटी V नॉट तो जीरो हो गई, बट ब्लॉक ही मूव कर रहा है, ब्लॉक ही मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V1। भाई ये वाली वेलोसिटी तो जीरो हुई, और जब ये यहाँ पे आया यहाँ पे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, ब्लॉक वेज ही आगे जा रहा है तो ब्लॉक क्या नहीं आगे जाएगा,
जाएगा भाई, रुका थोड़ा रहेगा। तो उसकी वेलोसिटी किधर अच्छा डायरेक्शन क्या मान लो, वही डायरेक्शन मान लो। इधर v1 तो इधर h की भी वेलोसिटी क्या v1, ऊपर वेलोसिटी v1 नहीं दी है मैंने, किधर दी है, इधर दिया है। इतनी बात समझ में आई नहीं, समझ में आ गया। अब देखो बस इतना ही समझना है। अब क्या आ गया, p इनिशियल यानी कि मोमेंटम इनिशियल कितना हो गया, mv0 प्लस m इंटू 0। बात समझ में आई, ये भी नहीं समझ में आया। इनिशियली कितना है बेटा, स्मॉल m में, क्या इसका भी वेलोसिटी है, इनिशियली नहीं है, तो कैपिटल M इंटू 0 क्या कह सकता हूं, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम बताओ, दोनों में वेलोसिटी कितनी v1, तो m प्लस कैपिटल M इंटू v1 कह सकते हैं। अच्छा दोनों को बराबर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व, तो बराबर कर लिया तो v1 आ गया। इतनी कहानी समझ में आई। चलिए अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। ये हमने क्या लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन। बोर मत होइए, ये सब सवाल मैं बता रहा हूं, ये सवाल आपको आगे लेके जाएंगे ना। हाँ तो बहुत ध्यान से समझिए इन सब सवालों को। अब बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको, सब अब जो पोर्शन आ रहा है ना, तो बहुत लोगों का बच्चों का छूट जाता है, करते नहीं है। बहुत जगह ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ हो जाता है ना। लेकिन बहुत बेस से पढ़ा रहा हूं और कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि यही है, इसके बाद फिजिक्स में कुछ नहीं है, सब फिर इजी टॉपिक्स ही हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मतलब इतना ज्यादा ब्रेन का यूज नहीं होगा। कुछ चीजें याद करने वाली भी होंगी जो रटवा दूंगा आपको कि इसको रट लीजिए, ऐसे सवाल हैं। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, तो कुछ याद भी करा दूंगा ना। इसमें थोड़ा ब्रेन का उपयोग ज्यादा है क्योंकि विजुअलाइजेशन ज्यादा है ना। चलिए नेक्स्ट करें, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, MEI बराबर ME फाइनल। बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ अभिषेक पटेल, बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, बताओ कितना, 0। क्यों, स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी इनिशियल, बोलो। अच्छा जो मैं सवाल बोल रहा हूं उसका जवाब देना बस। स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, बात समझ में आई। दोनों मास है, स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी, देखो कितनी वेलोसिटी, कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी है उसमें, नहीं है बेटा। वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा कैपिटल M में वेलोसिटी है, नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों रेफरेंस लाइन बताओ, रेफरेंस लाइन क्या है, ये किस पे है, रेफरेंस लाइन पर ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, तो 0 बोल देता हूं। चलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताइए दो। अब बताओ कितना, हाफ। अब कर सकता हूं m प्लस कैपिटल M इंटू v1 का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई, प्लस ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी किस में आई, छोटे वाले में आ गई, कितनी आ गई, mg स्मॉल mg h। इतनी कहानी अगर समझ में आएगी तो सवाल आपका हो जाएगा। कुछ भी वेरिएबल्स दिए हो आपको, सवाल आप निकाल ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। घर पे जाके एक बार दोबारा से सॉल्व करना इसको, कोई ऐसा टफ नहीं है। पहली चीज मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड आपका एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों को लगाइए, बड़े बड़े सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे चुटकी में सवाल सॉल्व होते हैं ना। अब ये तो मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं आपको, आएगा बहुत छोटा सा पार्ट आएगा, कहीं इसकी वेलोसिटी निकाल लो, हो सकता है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ तब से सवाल हो जाए। ये तो दोनों सवाल को करने थोड़ा लेंदी हो जाएगा सवाल। किसी कोई सवाल आपका एनर्जी कंजर्वेशन सही हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन इतने सारे पार्ट दिए होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तड़ाक से सवाल हो जाएगा। ये तो सवाल दोनों तो आपको तब लगाना पड़ेगा थोड़ा सा टफ लेवल पे सवाल आएगा, वरना जो नीट लेवल पे तो आपको हो सकता है कोई एक चीज लगा उसी से हो जाए सवाल। ठीक है, लगाना आना चाहिए, अब लगाना ही नहीं आना है तो फिर तो दिक्कत है। चलिए
अब एक और अच्छा सवाल, उसके बाद हम लोग इम्पल्स करते हैं। चलो, कितना हो गया टाइप, प्रॉब्लम टाइप कितने हो गए? थर्ड का केस सेकेंड। हाँ, तो प्रॉब्लम टाइप 4 डालो, प्रॉब्लम टाइप 4, जिसमें 3 टाइप है लेकिन कराऊंगा एक ही। तो 3 करा दूंगा तो तुम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुछ सवाल बाद के रिवीजन के लिए भी छोड़ रखे हैं, जो रिवाइज कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी आप लोग का बेस ही नहीं बना है। बहुत टफ करा दूंगा तो सवाल ही नहीं कर पाओगे, तो इक्का दुक्का 3-4 सवाल करा देता हूँ कि कुछ कुछ बेस बनना है आपका। ठीक है, चलिए ये सवाल अच्छा है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम टाइप 4, इसमें लिखिए फाइंड द एक्सटेंशन x1 एंड x2। ये नोट हो गया सबसे? फाइंड द एक्सटेंशन x1 एंड x2, find the extension x1 and x2 in the spring and find the velocity at the natural length, find the velocity at the natural length। देखिए, समझिए क्वेश्चन को, समझिए कि ये 3m मास है और m मास है, ठीक है। और स्प्रिंग जो है अभी ये कंप्रेस स्टेट में है। किस स्टेट में है? कंप्रेस स्टेट में है। या इसका जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, मतलब इसको मैं अगर रिलीज कर दूं तो ये वाला जो मास है वो यहाँ पर है और ये वाला जो है वो यहाँ पे है। तो ये कितना एक्सटेंड है? ये भी कंप्रेस्ड है, कितना? x1, और ये वाला कंप्रेस्ड है x2, ये कंप्रेस्ड है x2। तो कुछ ये क्या है? स्प्रिंग क्या है? कंप्रेस्ड है। दो ब्लॉक लिए और दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच किया और कंप्रेस कर दिया। और अगर मैं इसको रिलीज करूं, इसको मैं रिलीज करूं, तो पहले तो मैं एक्सटेंशन इसका निकालना है, x1 और x2 निकालना है। और इसको रिलीज अगर करूं तो दोनों क्या होंगे?
कुछ वेलोसिटी से हमारा रिलीज होंगे, तो वो वेलोसिटी हमको चाहिए, क्या चाहिए, v1 और v2, क्या चाहिए, v1 और v2। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ इसकी एल नॉट है, कितनी है, एल नॉट, और अभी कितने पे है ये, एल नॉट माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू होगी आपकी एक्स नॉट बराबर x1 प्लस x2। भाई एल नॉट में से x1 और प्लस x2 हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये अभी की लेंथ है, ये क्या है, अभी इसकी लेंथ है, तो ये क्या है, एक कंप्रेस स्टेट में है, क्या है, कंप्रेस स्टेट में है। अब देखिए एफ एक्सटर्नल इसमें क्या है, एफ एक्सटर्नल इसमें 0 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पर होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पे होगा, तो XCOM क्या होगा, XCOM क्या होगा, XCOM होता क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे साइन नहीं मान रहे हैं हम, एक आपको मैंने पढ़ाया था जैसे मास किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन एक्स के, यानी कि मास x बराबर क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, जब स्प्रिंग वाला करा रहे थे, ठीक है, ये कराया था नहीं कराया था, चलो यहीं से समझो, m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, इसको एक लाइन और लिखो आगे, XCOM, अगर ये ब्लॉक नहीं होता और ज्यादा होते, तो m1 x1 प्लस m2 x2, ये x1 x2 नहीं है, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, प्लस m3 x3 प्लस प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस प्लस सो ऑन, ये होता था, याद आया। और x अगर सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पर है तो XCOM क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस प्लस सो ऑन, ये किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि mx बराबर 0, यानी कि m1 x1 बराबर m2 x2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, m1 x1 बराबर m2 x2, ठीक है, इसमें हम साइन वगैरह नहीं मानेंगे, किधर भी है हमारा समझ में आ रहा है कि x1 x2 क्या है, हमारा एक्सटेंशन है। एक सेकंड रुको बेटा, हेलो बताइए बताइए, ठीक है आइए, m1 x1 बराबर m2 x2, ठीक है, इसमें लिख दो इनिशियली द स्प्रिंग इज इन कंप्रेस स्टेट, इनिशियली द स्प्रिंग इज इन कंप्रेस स्टेट and if we take small m and 3m, if we take initially the spring is in compressed state and if we take m and 3m जी, or as a system, then there is no external force on the system. If we take small m and 3m as a system, then there is no external force on the system. So F external बराबर 0, ACOM बराबर 0, XCOM बराबर 0, XCOM क्या होगा आपका 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास COM is at rest,
सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, रेस्ट पर होगा। और अगर ये रेस्ट पर है तो m1x1 बराबर m2x2। कहीं भी स्प्रिंग की प्रॉब्लम आए आप डायरेक्ट इसको लगाइए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत है बेटा, बहुत इसको मतलब बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। m1x1 बराबर m2x2 हमने लगा लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, m1x1 बराबर m2x2। अच्छा, ये यहां से अगर ये हो गया तो फॉर्मूला क्या आया, यहां पे भी स्प्रिंग फोर्सेज आए, वहां पे हमने क्या किया, m1x1 बराबर m2x2। m1 कितना, कितना नोट हो गया, देखो m1 कितना, m1 है 3m इंटू x1 बराबर m इंटू x2, m से m कैंसिल, तो x2 बराबर 3x1 और x0 बराबर क्या है, x1 प्लस x2, तो हो गया x1 और x2 कितना 3x1, कितना हो जाएगा 4x1, ये क्या हो जाएगा x0, तो x1 बराबर x0 बाई 4, x0 बाई 4, तो x2 बराबर क्या 3x0 बाई 4, तो x1 और x2 हमारा क्या हो गया, आ गया, x1 और x2 आ गया, लेकिन x0 के फॉर्म में आया, x0 के फॉर्म में आया। x0 बराबर भी क्या है x1 प्लस x2, तो इसका मतलब अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। अभी तो क्या हुआ, एक हमने इससे निकाल लिया m1x1 बराबर m2, अब हम क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली जब ये कंप्रेस स्टेट में है, इनिशियली जब ये कंप्रेस स्टेट में है तो इसमें कुछ वेलोसिटी है, नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है भाई, हाइट पे तो है नहीं। यहां पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वाली तक भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगी कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्प्रिंग है कि नहीं है, कंप्रेस्ड स्टेट में है, क्या होती है, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर, ये होगा ना, या इसको कह सकते हैं x0 का स्क्वायर। टोटल कंप्रेशन कितना है, x0 है, कितना है x0, तो कितना होगा हाफ के x0 का स्क्वायर, हाफ के x0 का स्क्वायर। कितना बात समझ में आई। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये मिटा देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन हमने किया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और ये कौन सी, ये स्प्रिंग वाली, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी यहां पे आएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगी इनिशियली, इनिशियली कितना है, हाफ के x0 स्क्वायर, x0 क्या है, टोटल कंप्रेशन कितना हुआ है x0, x0 क्या है x1 प्लस x2, बात समझ में आई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं है, प्लस 0 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बताओ हाफ mv स्क्वायर, इसका मास कितना 3m, वेलोसिटी कितनी v1 का स्क्वायर 1/2, बोलो इसका मास कितना m, वेलोसिटी कितनी v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा, v1 और v2 कौन सी वेलोसिटी है, जब एक्सटेंशन इसका कंप्रेस स्टेट में नहीं है, जब कंप्रेशन इसका खत्म हो चुका है, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन स्टेट में अगर होते तब तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ होती, नहीं होती भाई। अगर ये v1 v2 इस जगह पे नहीं है, जब ये क्या रिलीज कर दिए गए, तो रिलीज किए तो जब ये एक्सटेंशन अपना कंप्लीट कर लिए, जब यहां पर और यहां पर पहुंच गए अपने नेचुरल स्टेट पे, तब ये वेलोसिटी है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर बीच में होगा तब तो कंप्रेस्ड है ना, तब तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी कौन सी है,
ये वेलोसिटी देखो क्वेश्चन में दिया होगा शायद। हाँ, कौन सी वेलोसिटी है? फाइंड द वेलोसिटी एट द नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ पर ही तो वेलोसिटी है भाई। समझाने के लिए इसको एग्जैक्टली चाहे यहां मत लिखो, रुको कहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये वेलोसिटी कहां पे लिखोगे? यहां पे v1 और यहां पे v2। अब सही है? अभी नहीं समझ में आया बेटा? कंफ्यूज हो गए? ये अगर बेटा यहां पे वेलोसिटी होती तब तो कंप्रेस स्टेट में होता ना। जब ये कंप्रेशन हमारा हट गया तब यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? v1 और वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? v2। और हमारा क्या नेचुरल लेंथ पे अब ये आ गई है। नेचुरल लेंथ पे आ गई है तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है? इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्या है? केवल काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आई? तो हमने भी इसमें वहां पे भाई स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम में क्या करेंगे? m1 x1 बराबर m2 x2। उसके बाद क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। और सारे सवालों में क्या कर रहे थे हम? मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे? एनर्जी कंजर्वेशन। अब सवाल इसमें और भी बनते हैं बेटा। ये दोनों ब्लॉक हैं, u वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं, या इसको ठोकर मार दिया आगे बढ़ रहे हैं, या दोनों ब्लॉक को मैंने क्या किया? स्लाइड करा दिया। बहुत सारे सवाल बनते हैं, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना हमने समझा, इतना सवाल को अप्लाई करना आप लोग सीखिए, और सवाल फिर डिस्कस करेंगे जब समय आएगा उसका। सही, ठीक है? तो ये हो गया प्रॉब्लम टाइप। अब हम लोग इंपल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 3-4 तरह की प्रॉब्लम आपको करा दी मैंने। इंपल्स है, फिर इंपल्स में आते हैं। चलो।